हाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 4th दीवानों की हस्ती। ये चैप्टर दीवानों की हस्ती मतलब कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अपनी दुनिया में रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुरा भला इतना उन सोचते नहीं, बस खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। बस उन लोगों के बारे में और वैसे जो लोग रहते हैं उनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ, कहाँ वहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो दीवाने जैसे लोग होते हैं उनकी क्या हस्ती, मतलब कहीं वो आते हैं और चले जाते हैं, उनकी क्या हस्ती। उनका कोई वो नहीं रहता है कि उनको किसी चीज़ का बुरा लगता है या वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सीरियस हो जाते हैं। उनकी कोई हस्ती नहीं। आज यहाँ कल वहाँ चले, कभी यहाँ तो कभी वहाँ चले, कभी मस्ती का आलम साथ चला। हमेशा कहीं पर भी जाना तो खुश रहना, मस्ती में रहना, वो दीवाने लोग ऐसे होते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कभी कभी ऐसे दीवाने आते हैं आंसू बनकर, जैसे आंसू होते हैं ना वैसे भी वो चले जाते हैं, जैसे कभी आंसू होते ही नहीं। सब लोग कहते रहते हैं कि वो कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। जैसे कोई कोई बहुत अच्छे जो लोग होते हैं कब हमारी लाइफ में आते हैं, हमें बहुत, जैसे आपके दोस्त होते हैं जो बहुत आपको उनसे बहुत खुशी मिलती है, जो वो कब आते हैं और आपकी दोस्ती कब कुछ सालों बीत जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। ये इसमें कहा गया है। किस ओर चले मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ये मत पूछो कि वो कहाँ चले हैं, बस इसलिए चले हैं कि कुछ लोगों को देने के लिए और कुछ उनसे, जैसे कुछ खुशियाँ बांटने के लिए और कुछ खुशियाँ लेने के लिए आए हैं। ऐसा दीवाने कवि हमें दीवानों के बारे में बताते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। कुछ बातें उन्होंने कही और कुछ बातें उन्होंने सुनी। कुछ बातें वो कहते हैं, कुछ बातें वो सुनते हैं, फिर भी क्या करते हैं, बस कुछ हंसते हैं फिर कुछ रोते हैं। किसी बात पे कुछ उनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रोए हैं तो क्यों रोए, हंसे हैं तो, बस जीवन को बहुत आसानी से जीते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, सुख भी आता है दुख भी आता है, तो दोनों के जो उनको दोनों ही वो उसमें पी लेते हैं घूंट। जैसे बोला गया है कि सुख के और दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भैया दुख आया तो भी उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ा और सुख आया, मतलब दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं और सुख में ज़्यादा सुख, ज़्यादा घमंड भी नहीं होता उन्हें कि हमें बहुत सुख है। फिर आगे कवि बोलते हैं, हम भिखमंगे की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। भिखमंगों की दुनिया, अपने पास में क्या है उसका हमें फ़र्क नहीं, बस हम क्या कर रहे हैं, प्यार लुटा रहे हैं, प्यार लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ये ले सफलता का भार चले, असफलता का भार। जैसे कोई असफलता है भैया किसी से, ये नहीं सोचते कि हमें कुछ मिला नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं, बस जो उनको मिला है उसी से वो खुश रहकर आगे बढ़ते चले गए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहता है दीवाने जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें अपना क्या और पराया क्या है, हमेशा आबाद रहो। रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे, अगर हम कहीं रुके तो हम स्वयं ही रुके और स्वयं ही चलेंगे। तो जो बंधन है प्यार के, किसी से कि इससे हमें बुरा लगा है, इस इंसान से हमें बहुत बुरी चीज़, हमें बहुत बुरा बोला है, तो ये सब चीज़ें वो नहीं सोचते। प्यार व्यार दुख वुख के जो ये सब बंधन होते हैं वो सब तोड़ के आगे बढ़ चले। ये बहुत अच्छी सी कविता है जो हमने पढ़ी। ये लिखी है भगवती चरण वर्मा ने। इसको आप एक बार रिवाइज़ करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।